नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द ट्रेडिंग मार्केट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। फ्राइडे का मूवमेंट क्या होगा दोस्तों। फ्राइडे को सेंसेक्स एक्सपायरी भी है। निफ्टी का और बैंक निफ्टी का मूवमेंट जो कंटिन्यूसली अपर डायरेक्शन में जा रहा है, धीरे जा रहा है, स्लोली जा रहा है। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है और प्रीमियम्स के रेट इतने स्पीड से बढ़ते घटते हैं और कभी तो बढ़ते ही नहीं, इसका क्या रीज़न हो सकता है। और बाज़ार में नेक्स्ट मूवमेंट क्या आने वाला है, क्या इलेक्शन के स्टार्ट होने से पहले तक का बाज़ार का मूवमेंट इसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा या फिर बाज़ार में अप डाउन का मूवमेंट भी आएगा, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे आगे। तो चलिए समझते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को डिटेल में। लेट्स बिगिन। तो आइए दोस्तों देखते हैं, हमने यहाँ पे चार्ट को लगाया है, निफ्टी के डे कैंडल को चार्ट को लगाया है। डे कैंडल का चार्ट हमें क्या बता रहा है दोस्तों, ये जब ये प्रॉपर हैमर का पैटर्न फॉर्मेशन करने के बाद सडनली हमें लगा बाजार यहाँ पे अपर डायरेक्शन में ओपनिंग लेगा और बाजार में बड़ा रैली मूवमेंट आ गया, क्योंकि ये कैंडल का फॉर्मेशन जो था, भले ही रेड कैंडल में था लेकिन ये एक प्रॉपर हैमर टाइप का कैंडल का फॉर्मेशन किया था, ये आप देख पाएंगे। उसके बाद क्या हुआ आप देख पाएंगे, बाजार ने जस्ट ये बिग हैमर कैंडल के बीच में ही बाजार का ओपनिंग किया, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग किया और गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक छोटा सा मूवमेंट दिया और छोटा सा मूवमेंट में फिर से उससे भी छोटा एक हैमर का फॉर्मेशन किया, आप देख पाएंगे। ये हैमर पॉजिटिव हैमर था लेकिन ये जो कैंडल था उसके बीच में ही था। इससे यहाँ पे अंदाज़ा लग सकता था कि बाज़ार में दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे ये हुआ अगला दिन अच्छा खासा पॉजिटिव ओपनिंग हुआ और पॉजिटिव ओपनिंग के बाद बाज़ार में एक अच्छा बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद लगा कि एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा, सच में हुआ बड़ा गैप अप का ओपनिंग। उसके बाद इतना बड़ा गैप अप मूवमेंट के बाद लगा बाज़ार में एक न्यू लेवल पे बाज़ार में ओपनिंग हुआ है, तो बाज़ार में बुलिश डायरेक्शन लगातार चलता चला जाएगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ आप देख पाएंगे, आगे हम बताएंगे इसको। देखिए यहाँ पे जब गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग के बाद लगातार बाजार नीचे गया और ये नीचे जाने का सिचुएशन क्रिएट किया था माइंडसेट को चेंज करने के लिए कि ये बाजार में यहाँ यही जो लेवल है, ये जो 22,750 का लेवल है, वहाँ से बाजार रिवर्सल लेगा। इस टाइप का हमारे रिटेलर ट्रेडर के माइंड में इस सिचुएशन को क्रिएट किया गया। लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे फिर वही सिचुएशन हुआ, फिर से गैप डाउन ओपनिंग हुआ और गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये देखिए छोटा सा कैंडल का फॉर्मेशन किया है। लगातार रिटेलर ट्रेडर्स के माइंड को कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है और कंफ्यूज किया जा रहा है कि बाजार में गैप ओपनिंग हो रहा है तो मूवमेंट कुछ अलग ही हो रहे हैं, फ्लैट ओपनिंग हो रहा है तो मूवमेंट कुछ अलग ही हो रहे हैं, यानी कि एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें 5 मिनट में, तो 5 मिनट में जिस प्रकार का मूवमेंट कल हुआ, यानी पिछला दिन हुआ, वेडनेसडे के दिन जो हुआ, तो यहाँ पे लगातार आप निफ्टी में मूवमेंट देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखिए, लगभग अगर हम यहाँ पे मेज़र करें तो आपको यहाँ मॉर्निंग से लेके आपको यहाँ तक यानी कि 1:10 तक के लिए, मॉर्निंग से लेके 1:10, यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं लगभग 4 घंटा ये बाज़ार कंसोलिडेट किया। निफ्टी कंसोलिडेट करने के बाद बाज़ार में एक छोटा सा मूव आया, लेकिन देखिए अगर हम यहाँ ध्यान से बताएं आपको, तो ये देखिए ये छोटा सा मूव था और ये छोटा सा मूव एक प्रॉपर डायरेक्शन तो लिया, आप देख पाएंगे ये डायरेक्शन तो लिया, लेकिन ये डायरेक्शन जो भी रिटेल ट्रेडर ये डायरेक्शन को पकड़ना चाह रहा होगा वो पकड़ा ठीक होगा, लेकिन यहाँ पे जो कंसोलिडेशन आया और इसको अगर कोई पार कर पाया होगा तो इस लेवल के बाद ये जो डाउन ट्रेंड का मूवमेंट आया, ये प्रीमियम को बहुत ही शार्प डिके किया होगा कंपेयर टू बुलिश डायरेक्शनल। सो यही प्रॉब्लम्स लगातार क्रिएट हो रहे हैं दोस्तों। सपोज दैट कोई रिटेल ट्रेडर यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे ट्रेड करना चाह रहा होगा इस एरिया में, लेकिन यहाँ पे भी वही ट्रैप सिस्टम काम किया दोस्तों कि यहाँ पे जिस प्रकार बुलिश डायरेक्शन में बाजार मूव किया, लेकिन उसके बाद का कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ, ये कैंडल का फॉर्मेशन प्रीमियम को काफ़ी ज़्यादा डिके कर देता है और ये काफ़ी दिनों से ये सिचुएशन और ये से मोमेंटम चल रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी हम डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में, तो ऐसा मोमेंट क्रिएट हो रहा है। आइए हम समझ लेते हैं कि बाजार का मूवमेंट क्या होगा। फिलहाल में अगर हम अपना चार्ट को देखें तो आप देख पाएंगे बाजार अभी काफ़ी नीचे लग रहा है। बाजार थोड़ा सा निफ्टी डाउन ट्रेंड का मूवमेंट दिया है, जिस हिसाब से अगर हम इसका चार्ट को खोलें तो हमें नज़र आएगा कि बाजार अभी आज थर्सडे है, आज यहाँ पे इंडियन मार्केट बंद है, तो
आप देख पाएंगे यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी का मोमेंटम चालू है, बाजार में एक शार्प सेल आया है। देखिए दिन भर के मूवमेंट में कैसा मूवमेंट करेगा, आज का पूरा रात का भी मूवमेंट है। तो गिफ्ट निफ्टी जिस एरिया में क्लोजिंग करेगा, यानी कि अभी जहाँ पे हम निफ्टी को देख पा रहे हैं 22,750 के अराउंड में है, गिफ्ट निफ्टी उससे ऊपर रहता है तो पॉजिटिव ओपनिंग मिलेगा, नीचे रहता है तो नेगेटिव ओपनिंग मिलेगा। और भी काफ़ी सिचुएशंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डाउ जोन नेस्टेक का भी ट्रैक करते रहिएगा, देखिएगा कि बाजार में नेगेटिव मूवमेंट आता है कि पॉजिटिव मूवमेंट आता है। ओपनिंग दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। यहाँ से निफ्टी गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, फ्लैट का चांसेस कम है दोस्तों। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं। फिलहाल में हम ओपनिंग को 22,700 के अराउंड में मानते हैं या फिर इसी के आसपास मानते हैं, और यहाँ से हम अपना इम्पोर्टेंट लेवल को डिस्कस करते हैं। फिलहाल में जिस लेवल पे अभी है बाजार, यहाँ पे हमारा दो इम्पोर्टेंट लेवल क्रिएट हुआ है, एक 22,800 और 22,750 का जो लेवल है अच्छा खासा रेजिस्टेंस का रोल प्ले करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे हमें। और अगर सपोर्ट का बात करें तो सपोर्ट के तौर पे हमें यहाँ पे एक एरिया नज़र आ रहा है जो कि 22,650 का जो लेवल है वो दिख रहा है हमें। और अगर बात किया जाए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लेवल जहाँ से बाज़ार में एक अच्छा खासा रिकवरी आ सकता है, तो 22,600 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है दोस्तों, इनको ध्यान में रखिएगा। फ्राइडे के दिन का मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, ओपनिंग भी दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। यहाँ पे श्योरिटी से तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर 22,700 के अराउंड में ओपनिंग होता है तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट लेवल जिसको हमने डिस्कस किया, ये जो देख पा रहे हैं लेवल्स, ये यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेकर। और कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा, ज़्यादातर चांसेस अपना रखिएगा कि स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेडिंग करें, छोटा मूवमेंट कैप्चर करें, क्योंकि बुलिश डायरेक्शन का मूवमेंट अगर कैप्चर करने जाइएगा तो शार्प सेल करके बाज़ार में प्रीमियम को बहुत स्पीडली घटा देगा। तो फिर आपको एक नेट टू नेट प्रॉफिट में निकलना होगा या फिर आप लॉस में भी निकल सकते हैं। तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है तो आपको आपके डायरेक्शनल मोमेंटम में ही आपको निकलना होगा, ना कि अगले रेड कैंडल का वेट करना होगा। अगर आप इसी प्रकार बियरिश हैं तो भी आपको मोमेंटम में ही निकलना होगा। ग्रीन कैंडल बना तो फिर आपका प्रीमियम को घटा देगा, काफ़ी घटा देगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अभी का मोमेंट ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा खासा डायरेक्शनल है और काफ़ी बड़ा भी मूवमेंट कर गया है। और जिस तरह हमने पिछले वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है कि निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर जाएगा और अच्छा खासा अपना इम्पोर्टेंट लेवल बनाएगा। तो अभी ठीक ठाक लेवल पे है, अभी 49,000 का लेवल पे काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। तो आइए इसका भी इम्पोर्टेंट लेवल डिस्कस कर लेते हैं। और मोमेंटम अभी ठीक ठाक है, थोड़ा सा पॉजिटिव है निफ्टी के कंपेयर में। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे 49,000 से 50,000 का मूवमेंट काफ़ी जल्दी आने वाला है दोस्तों भाई ये बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा सा डायरेक्शनल आपका माइंडसेट थोड़ा सा बुलिश डायरेक्शन में ही रखिएगा। ज़्यादातर शार्प सेल या फिर आप यहाँ पे क्रैश वगैरह के बारे में अभी जब तक इलेक्शन नहीं आ जाते, जब तक इलेक्शन यहाँ पे शुरू नहीं हो जाता है, तब तक क्रैश या फिर ये बहुत ज़्यादा स्पीड में डाउन ट्रेंड का मूवमेंट के बारे में नहीं सोचना है फ़िलहाल में। और मार्केट के मोमेंटम को ट्रेक करते हुए ही आप इम्पोर्टेंट ट्रेड लेंगे। जिस प्रकार हमने निफ्टी में डिस्कस किया कि ट्रैपिंग सिस्टम काफ़ी स्पीडली होते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी अगर हम डिस्कस करें तो आप देख पाएंगे अगर आपने यहाँ से मोमेंटम को कैप्चर किया होगा तो ये आपके जो दो रेड कैंडल है ये आपके प्रीमियम को काफ़ी ज़्यादा डिके किए होंगे। हालांकि ये प्रीमियम डिके होते हैं, अगर आप ट्रेड में बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं प्रीमियम्स के रेट और अनसेटिस्फाइंग रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके डायरेक्शन में अगर आप यहाँ पे एग्जिट करते तो हो सकता है आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता, लेकिन ये जो है ये जहाँ कैंडल अपोजिट बनता है तो फिर आपका प्रीमियम को काफ़ी ज़्यादा डिके कर देता है एज़ कम्पेयर टू बिफोर मार्केट, यानी कि पहले जो होता था उससे काफ़ी ज़्यादा अलग अभी चल रहा है। तो आइए इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में बात करते हैं। जिस प्रकार निफ्टी का ओपनिंग होगा उसी हिसाब से बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। और बैंक निफ्टी का ओपनिंग जहाँ तक लग रहा है कि ज़्यादातर चांसेस है अगर निफ्टी कैप डाउन ओपन होता है तो बैंक निफ्टी भी लगभग आपका ये 700 के करीब में 48,700 के करीब में ओपनिंग लेगा। 700 के करीब में अगर ओपनिंग लेगा तो यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट का बात करें तो अच्छा खासा सपोर्ट आपका एक
48,600 दिख रहा है। और दूसरा अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का बात करें जहाँ से बाजार का मैक्सिमम चांसेस है रिवर्सल का, तो ये राउंड फिगर है 48,500 के एरिया का। यहाँ से बाजार में एक अपर डायरेक्शन का मूवमेंट दिख सकता है। और अगर यहाँ से 48,700 के अराउंड से अगर ऊपर निकलता है बाजार में, तो एक हडल्स को देखने को मिल सकता है 48,800 के अराउंड में। उसको तोड़ता है तो फिर से एक 49,000 का मूवमेंट को देखने को मिलेगा। और 49,050 को अगर तोड़ता है तो फिर एक बड़ा मोमेंट आपको फिर से देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। तो यही मोमेंट तो यही है पॉसिबल मोमेंट हो सकते हैं आपका फ्राइडे के लिए। तो ध्यान से ट्रेड करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा ज़रूर। और हमें आपके मोटिवेशन और हमें आपका लाइक और सब्सक्राइब का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे चैनल को। तो वीडियो अगर अच्छा हो तो लाइक करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।